हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 1111 शिव शक्ति। मैं एक हीलर, ट्विन फ्लेम कोच और इंट्यूटिव रीडर हूं और मेरा ये चैनल ट्विन फ्लेम को डेडिकेटेड है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्मिक रिलेशनशिप। ये कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे पहचाने कि आप एक कार्मिक रिलेशन में हैं, आइए हम जानते हैं। सो फ्रेंड्स, इस दुनिया में 50% रिलेशन कार्मिक होता है और 30% रिलेशन सोलमेट का होता है, और फिर बारी आती है जो कि सबसे कम होता है, वो है हमारे ट्विन फ्लेम रिलेशन। क्योंकि ट्विन फ्लेम मुश्किल से 20% होते हैं। सो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशन कितना रेयर होता है। लेकिन यूट्यूब पर आपको लाखों से ज़्यादा लोग यही साबित करने में लगे रहते हैं कि ट्विन फ्लेम है, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक कार्मिक रिलेशन को ट्विन फ्लेम रिलेशन समझते हैं और इसी चक्कर में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। जबकि कार्मिक और ट्विन फ्लेम में साफ साफ अंतर देखा जा सकता है। इसके फ़र्क का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग इसे मानने को ही तैयार नहीं होते कि वो ट्विन फ्लेम रिलेशन में नहीं है। पर ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। जो अपने आप से भाग रहा है, अपनी सच्चाई से भाग रहा है, ऐसे लोगों को आप समझा कर भी क्या समझा सकते हैं? कुछ नहीं समझा सकते। आइए हम जानते हैं कि कार्मिक रिलेशन क्या होता है। कार्मिक रिलेशन ये होता है कि पास्ट लाइफ में आपको उनसे कोई कार्मिक बॉन्ड रहा होगा, जो इस लाइफ में वो वापस आपकी लाइफ में आते हैं। क्योंकि क्या होता है, इंसान अपना कर्मा भूल जाता है, लेकिन कर्मा अपना एड्रेस कभी नहीं भूलता। इससे पास्ट लाइफ में भी आपने भी कुछ ऐसा किया होता है जिसका बैगेज लेकर आप आते हैं, और इस लाइफ में आप अपने रिलेशन में सफ़र कर रहे होते हैं। तो वो एक कार्मिक कनेक्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक कोई लव इंटरेस्ट ही हो। कार्मिक माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी हो सकता है। कोई भी रिश्ता कार्मिक हो सकता है। आप जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप पहले भी उस इंसान से मिल चुके हों, आप उसे बरसों से जानते हैं। जबकि ये कार्मिक रिलेशन में भी होता है और ट्विन फ्लेम में भी होता है। जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तब भी आपको ऐसे ही एहसास होता है, यही फीलिंग आती है। इसीलिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कार्मिक रिलेशन में हैं या ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं। लेकिन कार्मिक रिलेशन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो हार्श तरीके से आपको सिखाते हैं। जैसे आप अब्यूज़िव रिलेशन में हो, जहाँ पे आपको गाली गलौज का सामना करना पड़ता है, मारपीट होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, बदला लिया जाता है। अगर वो आपके पीठ पीछे आपको घसीट रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक कार्मिक रिलेशन में हो। आप एक सोल कनेक्शन में नहीं हो। आप दोनों के बीच एक कार्मिक साइकिल है जिसे आपको एंड करना है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं ये मेरा ट्विन है, पर ऐसा नहीं है। आपका ट्विन आपको ट्रिगर करता है, आपकी कमियों को दूर करता है, आपको वो सुधारने की कोशिश करता है। वो आपकी मिरर सोल होती है, जो आपके अंदर होता है। आपका ट्विन बाहर वही प्रोजेक्ट करता है आपके सामने। आपका ट्विन आपसे बदला नहीं लेगा। पर कार्मिक में ये सब बहुत ज़्यादा होता है। कार्मिक अब्यूसिव रिलेशन होते हैं। आप किसी अब्यूसिव रिलेशन को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरा ट्विन है, मुझे गाली दे रहा है, मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है। आपको कोई गाली दे रहा है, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा रहा है, आपके साथ मारपीट कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो आप उस रिश्ते में कर क्या रहे हो? आप ऐसे कार्मिक रिलेशन को आप कैसे अपना ट्विन समझते हो? सोल कनेक्शन में आपको ये सब नहीं होता आपके साथ। आपका ट्विन कभी नहीं करेगा। तो आपको उसमें फ़र्क देखना है कि आप एक कार्मिक कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करता है, ना कि आपके ऊपर हाथ उठाएगा। ये फ़र्क होता है कार्मिक और ट्विन फ्लेम में। कुछ लोग ये भी कहते हैं मेरे घर वाले मुझे स्पिरिचुअलिटी से दूर करते हैं। तो समझाओ कि आप एक कार्मिक रिलेशन में हो। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप एक हाई वाइब्रेशन में जाओ। आपको घुमा फिरा कर वो 3D डायमेंशन की चीज़ों में बांध कर रखना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे डील करते हो, क्योंकि वो एक आपकी फैमिली है। कार्मिक कनेक्शन है बट आपकी फैमिली है। आप उन्हें छोड़ भी तो नहीं सकते, आप उन्हें मार भी तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर सकते हो। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को तो बचा सकते हो, ये आप कर सकते हो।
कार्मिक कनेक्शन में आपको कैसे डील करना ये आपको आना चाहिए। कार्मिक कनेक्शन में आप कभी भी सेटिस्फाई फील नहीं करोगे, हमेशा आपको एक अधूरापन लगेगा, आपकी सोल कभी भी खुश नहीं होगी, हमेशा आपको एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि आगे क्या होगा। ये सब कार्मिक कनेक्शन में होता है। आपके कार्मिक कनेक्शन में आपको हमेशा एक डर बना रहेगा, जो कि सोल कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है। सोल कनेक्शन में आप अपने आप को सेटिस्फाई फील करते हो, अपने आप को कंप्लीट फील करते हो। सोल कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, जो कि कार्मिक कनेक्शन में आपको ये सब नहीं मिलेगा। इसलिए ये फ़र्क होता है कार्मिक में और सोल कनेक्शन में। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे क्या समझ रहे हैं, कार्मिक समझ रहे हैं या अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को पहचानिए और उस पर ध्यान दीजिए कि आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कोई चोट ना पहुँचाए। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उस रिलेशन में हो और आप कहते हैं ये मेरा ट्विन है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता भैया, कोई कुछ नहीं कर सकता। मार खा रहे हो आप, गालियाँ सुन रहे हो किसी का और आप उसी में पड़े हो मेरा ट्विन है तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं वो आपका ट्विन है। तो ट्विन है तो इसका ये मतलब नहीं ना वो आपको गाली देगा, मारपीट करेगा, आपके साथ बदतमीज़ी करेगा और फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हो ट्विन है। ऐसे नहीं होता ना। सोल कनेक्शन में तो ये सब होता ही नहीं है। कार्मिक को आप अपना सोल पार्टनर बना रहे हो, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके किसी काम आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।